नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैंने महिला एवं बाल विकास अपराध का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, ये इनका पार्ट 5 होने वाला है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर पहला 1908 से, दूसरा 1904 से, तीसरा 1909 से और चौथा 1905 से। तो मेरी प्यारी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 1909 से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1909 से मनाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 25 से 28 और चौथा अनुच्छेद 23 से 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा अनुच्छेद 23 से 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझने की कोशिश करना और इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 42, दूसरा अनुच्छेद 29, तीसरा अनुच्छेद 39 ग और चौथा अनुच्छेद 21। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा अनुच्छेद 39 ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 42, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 24 और चौथा अनुच्छेद 32। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अनुच्छेद 42। ठीक है, अनुच्छेद 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, यानी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला दहेज के विरुद्ध, दूसरा साइबर क्राइम के विरुद्ध, तीसरा लिंग प्रशिक्षण के विरुद्ध और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा लिंग प्रशिक्षण के विरुद्ध। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? ऑप्शन नंबर पहला 1986 में, दूसरा 1981 में, तीसरा 1971 में और चौथा 1990 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 1986 में। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दहेज हत्या से संबंधित धारा है। ऑप्शन नंबर पहला धारा 304 बी, दूसरा धारा 302, तीसरा धारा 306 और चौथा उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के तहत यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला धारा 375, दूसरा धारा 302, तीसरा धारा 304 और चौथा धारा 370। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला धारा 375, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और दोस्तों, इस मेहनत को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। ठीक है, चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निःशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन नंबर पहला धारा 22, दूसरा धारा 24, तीसरा धारा 25 और चौथा धारा 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा धारा 24। ठीक है, यानी धारा 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर पहला कामकाजी महिला एवं हिंसा, दूसरा पत्नी को पीटना, तीसरा विधवाओं के विरुद्ध हिंसा और चौथा उक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उक्त सभी। ठीक है, उक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है। ऑप्शन नंबर पहला सोच में परिवर्तन, दूसरा सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था, तीसरा स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार एवं प्रचार करना, चौथा उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में नियोजन पर निषेध लगाता है? ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 24, दूसरा अनुच्छेद 23, तीसरा अनुच्छेद 15 और चौथा अनुच्छेद 45। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय नियम 2007 रद्द कर नियम 2016 लाया गया,
इसमें निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला, बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाई जाए। दूसरा, बच्चों को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाए। तीसरा, किसी भी बच्चों को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जाएगा। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी सेवा का पूर्ण नाम था। ऑप्शन नंबर पहला, समन्वित बाल विकास सेवा। दूसरा, बाल संरक्षण सेवा। तीसरा, शिशु सहायता सेवा। और चौथा, समेकित बाल संरक्षण सेवा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन क्वेश्चनों को दिमाग में फिट कर लेना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, समन्वित बाल विकास सेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी सेवा का प्रारंभ कब हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन नंबर पहला 1980 में। दूसरा 1977 में। तीसरा 1975 में। और चौथा 1972 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 1975 में। ठीक है, आंगनबाड़ी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, 1975 के अंदर हुआ था। ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, बाल मजदूरी संबंधी आंकड़ों के अनुसार विश्व के किस देश में बाल मजदूरों की संख्या सर्वाधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर पहला चीन। दूसरा बांग्लादेश। तीसरा भारत। और चौथा पाकिस्तान। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत। ठीक है, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, पत्नी की आयु कितने होने पर पति द्वारा पत्नी के साथ किया गया लैंगिक संभोग बलात्संग है। ऑप्शन नंबर पहला 21 वर्ष से कम है। दूसरा 18 वर्ष से कम है। तीसरा 15 वर्ष से कम है। और चौथा है 25 वर्ष से कम है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, 15 वर्ष से कम है। ठीक है, 15 वर्ष से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, बलात्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि इस कृत्य से प्रताड़ित। ऑप्शन नंबर पहला 12 वर्ष से कम है। दूसरा 16 वर्ष से कम है। तीसरा 18 वर्ष से कम है। और चौथा 21 वर्ष से कम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, 12 वर्ष से कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चनों को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, बलात्संग के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर पहला मानवता के विरुद्ध अपराध। दूसरा मूल अधिकार एवं मानवाधिकार का अतिक्रमण है। तीसरा समाज विरोधी अपराध। और चौथा उपयुक्त सभी सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, बलात्संग का उचित बचाव है। ऑप्शन नंबर पहला मात्र इंद्रिय परिवेशन होना। दूसरा सम्मति। तीसरा है वीर्यपान नहीं होना। और चौथा योनि विदीर्ण नहीं होना। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सम्मति। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ इतनी है। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल के ऊपर नए यानी इस चैनल को पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, करता रहूँगा। ठीक है ना। और राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।